दिनभर झोपे रे. हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल वरघट। संविधान दिवस को 4 दिन बचे हैं और हमारी ये ड्यूटीज है कि हम आपको संविधान की प्रियम्बल है उसके साथ आपको प्रियम्बल की जो जानकारियाँ अवगत प्रदान करूँ मतलब आपको मैं बता दूँ। कभी भी संविधान में 2 प्रावधान एक में के साथ टकराते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारी संसद, हमारा राज्य विधानमंडल संविधान की उद्देशिका के तरफ देखता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए मैं आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़कर बताता हूँ। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, of the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, these 26 days of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जो हमने अभी आपको प्रियम्बल बताई वो मिनी संविधान भी उसे कहते हैं, जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार की गई थी, जो भारत के लोगों द्वारा की गई थी। तो जो इसके जो शब्द है जो महत्व के, तो मैं इसके बारे में आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी और जो शब्द क्या कहते हैं उन्हें हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो ये हो गई हमारे संविधान दिन का पहला वीडियोस। और जो वेलफेयर है हमारे देश का, अभी हम आते हैं सोलार एनर्जी, ब्राइबरी स्कैम और इंडिकमेंट। जो हमारा ISA है, इंटरनेशनल सोलार एलियंस, उसका मुख्यालय हमारे भारत में गुरुग्राम में है। तो अमेरिका ने और केनिया ने ये अभियोग लगाया है अडानी ग्रुप पर कि वो रिश्वत लेते हैं कथित। तो हमें मैं लोगों को इतना तो भी बता देना चाहूँगा कि कोई अगर पुलिस वाला हो, कोई अफसर हो, कोई भी अफसर हो, अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको हम ड्यूटी से अबोलिश कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, या कुछ उस पर जुर्माना भी लगा देते हैं, या कोर्ट में कुछ खटला भी चल सकता है। तो अभी जो USA, केनिया ने जो अडानी ग्रुप पर रिश्वत लेने की ये इल्जाम है उन पे, तो अभी हमारी सरकार किस ओर देखेंगी। हमने देखा है करप्शन में हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अनिल देशमुख, P चिदम्बरम, के कविता कितने तो भी करप्शन के केस में जेल गए हैं। ये अभी रिश्वत का केस सामने आया है अडानी ग्रुप का।
तो हमारी भारत सरकार अभी जो प्रोजेक्ट देंगी, क्या अडानी सरकार को भी दे पाएंगी? क्या उन पे कुछ प्रावधान दे के उन्हें जो उनको प्रोजेक्ट दिया है उनको कम कर पाएंगी? हमें तो यही उम्मीद है कि हमारी भारत सरकार अच्छी डिसीजन लेंगी और अच्छी डिसीजन निकाल पाएंगी, जो कि हमारा उद्देश्य भी है करप्शन मुक्त भारत। सभी करप्शन मुक्त नहीं हो सकता, सभी मतलब पूरा भारत करप्शन मुक्त नहीं हो सकता। करप्शन होता है पर वो भी लिमिटेड में हो। उसकी जो तरंग चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ज्यादा हो गई तो फटने के चांस ज्यादा ही रहते हैं। कभी कभार महुआ मोइत्रा जयराम रमेश जी ने भी कहा था, जो महाराष्ट्र की जो इलेक्ट्रिकल पावर डील दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, वो अडानी को ही दे दिया था। तो उस पे महुआ मोइत्रा और जयराम रमेश ने बड़ी टिप्पणी की थी कि सीबीआई और ईडी के तहत जल्दी से जल्दी चौकसी हो जाए। ये बात दोनों ने कही थी, फिर हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दे पाए। फिर आखिरकार और एक मामला आ चुका है। राहुल गांधी ने भी कहा है इतनी तो भी बार। तो हमारी भारत सरकार अच्छी है और वो एक अच्छी डिसीजन लेंगी अडानी ग्रुप पर, और उन्हें कितना प्रोजेक्ट देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे अफसर, नॉन पॉलिटिकल अफसर और पॉलिटिकल अफसर ही चाहेंगे और सुनेंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं हमारे देश में प्रशासनिक तौर पर।